मैं लेकिन ना एक अयोध्या की बात हुई, वृंदावन की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, कुंभ मेले की बात हुई। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव, उन्होंने रिसेंटली बोला कि कथावाचक पे बहुत सवाल किए उन्होंने। 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं और अंडर टेबल पैसा लेते हैं। एक महाराज जी के बारे में बोला, बहुत अच्छे महाराज जी हैं वो भी, तो अभी तो मैं चलो उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने यादव जी ने नाम ले दिया, ठीक है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? तो ये पॉलिटिकल है या एक जेन्युइन कंसर्न बन गया कि कथावाचक इतना पैसा ले रहे हैं? नहीं, अंडर टेबल उन्होंने कभी बैठ के प्रणाम नहीं किया होगा, इसलिए उनको दिखा ही नहीं नीचे से क्या आ जा रहा है। अगर प्रणाम कर लेते तो दिखता तो सही कि क्या है। फिर माल नहीं दिखता, मालाएं जरूर दिखती कि वो झोला में जो 50 माला साथ में रखते हैं। ये सब बातें होती रहती हैं। इसका मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं मन में उनकी पीड़ा है। उनके स्वयं पे आने पर कितना खर्च होता है ये तो सरकारी अकाउंट्स ही बता देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं। एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गोल बड़ी बात है। वो कोई आदमी लेकर देकर, ये मैंने माथे पर तिलक लगाया है जिससे आप मुझे वैष्णव कह रहे हैं, ये भी मैंने 25 रुपये में खरीदा है, 30 रुपये में लाया। नहीं, इसकी बात ठीक है महाराज जी, 25 रुपये में आपने तिलक लिया, कोई भक्तों ने डोनेशन दिया, आपने तिलक लिया। पर अब जो ट्रोलिंग हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि स्पिरिचुअल लीडर जैसे अभी जया किशोरी जी हैं, उनको ट्रोलिंग हुआ लग्जरी बैग्स पे, गॉगल्स पे, या क्रिश्चियन डेयर का बैग है अब जो 2 लाख का, 3 लाख का। बाबा बागेश्वर भी अभी गुच्ची का चश्मा लगा रहे हैं, 60,000 की जैकेट पहन रहे हैं। तो ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन ये किससे हो रहा है? लोगों की डोनेशन से हो रहा है, क्योंकि जया किशोरी भी कथा करती है, महाराज जी भी कथा करते हैं, आप भी कथा करते हैं। तो इसके ऊपर जो है, आप इसको कैसे देखते हैं इस प्रकार की चर्चा को? सीधी बात ऐसी है, किसी से छीना नहीं गया है या किसी से भी नहीं छीने। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लोग दे देते हैं, पर मैंने उनको ये पूछा, मैं उनके पास था, उन बेचारों को ये पता भी नहीं था कि इसको गुची बोलते हैं। चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपके स्वयं गुरु महाराज के प्रति भी निवेदन करूं, परम सन्यासी, पर कभी जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उनको भी कैरावैन में ट्रैवल करना पड़ता। वो कैरावैन मैंने ही दी थी जी, मुझे पता, मैंने बनाई आप थी, नहीं दी थी, बहुत तो मेहनत आप, करी थी, और लेकिन हमारे गुरुदेव लेते नहीं थे। मैं समझ गया, 3 साल लगे गुरुदेव को कन्विंस करने में। सब महात्मा ऐसे ही हैं जो उनके, जो बाहर वाले को तो 3 साल की कहानी नहीं पता ना। हाँ, आज अगर सड़क के ऊपर बैठकर आपके गुरुदेव जाएंगे तो वो तो यही सोचेगा, वो हो 1 करोड़ से ऊपर की कैरावैन में बाबा जी घूम रहा है। और उसको पता है ना कि वो कितने त्यागी थे और आपको कितना परिश्रम लगा। एंड आई वुड से नॉट टू सेम डिग्री, पर एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में वो सब ऐसे ही घटित हुआ है। कहीं ना कहीं ये उसके साथ आने वाली चीज़ें। पोजेशंस अपना नहीं मानता, ये दुनिया का सीधा सीधा प्रवाह है। किसी को चश्मे की ज़रूरत है, आजकल तो डुप्लीकेसी बहुत आती है। मुझे तो ये भी संदेह है कि चेक कराना चाहिए कि उन्होंने गुची पहना था वो रियल वाला था कि कॉपी तो नहीं था। ये पता नहीं, कि मेरे साथ एक बार ही हो चुका है इसलिए मुझे पता है। किसी ने मुझे कहा कि ये चश्मा बड़ा महंगा है, मैंने उतारो जरा, तू ले ले। उसने लिया तो बाद में वाह, इसलिए दे दिया क्योंकि सेकंड कॉपी था। तो मैंने कहा, मैं तो यार जिसने मुझे दिया मैं तो उसको बड़ी मालाएं पहना दी कि बड़ा महंगा गिफ्ट लिया, क्योंकि मैं तो जानता था, अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे उद्देश्य देखना चाहिए। ब्रियोर का बैग आ गया, खरीद लिया, कर लिया। और एक और बात है, जैसे आपने जया किशोरी जी की बात की, वो तो खुद अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह प्रेजेंट करती हैं और आप भी उसी श्रेणी में हैं किसी हद तक, बहुत सारी। तो एक ये पद्धति है, एक पद्धति संत सन्यासी वैरागियों की है। दूसरी तरफ गृहस्थ, जैसे मैं स्वयं गृहस्थ हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ और बढ़िया से, और मेरी क्वालिफिकेशन में, मैं अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं। आपकी कंपनी में रिज्यूम भेज देता तो 1 नंबर, इससे ज़्यादा महंगा बैग खरीद सकता था, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपने भी इतने लोगों को बनाया है, पूरी क्वालिफिकेशन है। उद्देश्य क्या महत्वपूर्ण है, ये बड़ी कहीं ना कहीं देखने वाले व्यक्ति में जेलसी तो नहीं आ गई, उसको भी एनालिसिस करना चाहिए। ये ट्रोल से कुछ नहीं होता। फोटो में जो साथ खड़ा होता है ना वो आपका नहीं होता, विपत्ति में जो साथ खड़ा होता है ना वो आपका होता है। गहरी बात, फोटो में साथ वो आपका नहीं हो सकता, विपत्ति में साथ होना चाहिए।